पतिदेव है ना, वो एक विशेष फल लेकर के आए हैं बाबा जी से और कह रहे हैं कि ये फल खा लो और तुम गर्भवती हो जाओगी। और मैं विचार कर रही हूँ कि अगर मैंने ये फल खा लिया तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, नंद मेरा खजाना लूट ले जाएगी, अगर कभी घर में आग लग गई, कोई चोरी करने आया तो सब कोई तो भाग जाएंगे, वो मुझे मार डालेगा। ये सब विचार करके जब बताई तो बहन भी कहती कि हाँ बहन बात तो सही है। तो बोले इसका उपाय क्या है? बोले देवी इसका एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले मेरे घर में ना कई सारी संतानें हैं और अभी भी मेरे गर्भ में एक संतान पल रही है और मेरे पास धन नहीं है और आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन है और आपके पास खाने वाले लोग नहीं हैं। जिसके पास खाने के लिए अपार भंडार है उसके पास खाने के लिए लोग नहीं हैं, और जिसके पास खाने के लिए लोग हैं उसके पास भंडार नहीं है। तो देवी कहती है बहन में आप मुझे प्रदान कर देना और मैं आपको उसके बदले कुछ धन प्रदान कर दूंगी। इस प्रकार से ठहर गई इन दोनों की राय। इस प्रकार से इन दोनों की राय ठहर गई कि हाँ अब यही करना है। और महाराज दोनों ने चिंतन किया कि अब अगर मान लीजिए एक साथ रहेंगे तो पता ना चल जाए, तो धुंधली जो है वो अपने गर्भ में तकिया बांध करके रहने लगी कि लोगों को पता चले कि गर्भवती है। इतना नाटक। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत होते होते एक समय ऐसा आ गया कि जब उनके गर्भ से संतान उत्पन्न होने वाली थी। और वो जो फल था ना वो देवी जी ने किसको खिलाया? बोले गाय को खिला देते हैं। ये गाय को अगर हमने फल खिला दिया तो ये फल की टेस्टिंग हो जाएगी, ये बाबा जी फ्रॉडी तो नहीं है। अगर गाय को फल खिलाया, गाय भी बांझ है, तो हमारी टेस्टिंग हो जाएगी कि हाँ बाबा जी असली हैं या नकली। फल भक्षेण गर्भाश्चात् गर्भोएणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्गृह कार्यम कथम भवेत्। फल खाने से गर्भ ठहर गया गौ माता का। काम के अभाव में उन्होंने अपने नंद को नहीं, उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और बहन को बुला करके सेवा खूब करवाई और की सेवा, क्योंकि पुत्र तो उनके लिए प्राप्त होना था। स्त्रियों में बड़ा साहस होता है महाराज, स्त्रियों में बड़ा साहस होता है। अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम अतिलोभताम अशौचम निर्दयत्वम च स्त्रीणाम दोषम स्वभावजा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बहन के गर्भ से संतान की उत्पत्ति हुई और जैसे उत्पत्ति हुई महाराज आत्मदेव जी ने पूरे गांव में डिंडोरा पिटवा दिया। अरे बजवा दो ढोल महाराज। ढोल बज गया, ढोल बजवा करके पूरे जयकारा लग गया, पूरे हार। जितने गांव में सदस्य हैं सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। अरे पंडित जी के यहाँ पुत्र हुआ, पंडित जी के यहाँ पुत्र हुआ। सभी लोग दर्शन करने के आ रहे हैं। नामकरण का आयोजन किया गया महाराज। नामकरण में आत्मदेव जी कहते हैं कि मेरा नाम आत्मदेव है, इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली ने सुना, अच्छा 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, 9 महीने कष्ट मैंने सहे और नाम आप रख दोगे? ऐसा करोगे? नहीं, ये नहीं होगा, नाम मैं रखूंगी। आत्मदेव जी बड़े सीधे साधे कहते हैं, देवी आप ही रख लो, पुत्र तो आपका भी है, हमारा है, आप ही रख लो। बोले मेरा नाम धुंधली है, मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। धुंधकारी, धुंधकारी का अर्थ क्या है?
धुंधम धुंधम पापम पापम अधर्मम अधर्मम करोति यस्य सह धुंधकारी। जो पाप ही पाप करे, अधर्म ही अधर्म करे, उसको धुंधकारी कहते हैं। तो जिस प्रकार से हम नाम रखते हैं उसी प्रकार से गुण विद्यमान होंगे। महाराज 3 महीने धुंधकारी के जन्म के 3 महीने बाद त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु ससुवेर्भगम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभा। उस गाय के गर्भ से भी एक शिशु का जन्म होता है महाराज। और वो बालक का जन्म कैसा होता है पता है आपको? उसके जो कर्ण है ना वो गाय के हैं और पूरा स्वरूप जो है वो मनुष्य का है। इतना सुंदर बालक उत्पन्न हुआ, पूरे गांव से लोग देखने आ रहे हैं, बाहर से लोग देखने आ रहे हैं। तब आत्मदेव जी कहते हैं कि मैं अपने पुत्र का नामकरण तो नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं इसका नामकरण जरूर करूंगा। तब कहते हैं इसका नाम होगा गौकर्ण, अर्थात जिसके गाय जैसे कान हो उसको कहते हैं गौकर्ण। गौ इव चासौ कर्णः गौकर्णः, जिसका गौ के जैसे स्वभाव हो, जिसके गाय के जैसे कान हो, उसको गौकर्ण कहते हैं। और महाराज धीरे धीरे गौकर्ण जी बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे धुंधकारी जी बड़े हो रहे हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, नामकरण करवाते हैं महाराज, चिंटू पिंटू टिंटू, पता नहीं क्या क्या नाम रखवा देते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं। तो उसी प्रकार से चिंटू मिंटू टिंटू जो भी होते हैं ना वो काम भी करते हैं। और पहले के जो नाम होते थे वो कितने मर्यादित होते थे। चंद्रशेखर, राजशेखर, विकास, आकाश, इनका अर्थ होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता ना वो नाम कभी मनुष्यों में नहीं रखना चाहिए। अभी कथा आएगी नाम की कि नाम महिमा कितनी है, अपने पुत्र का नाम कैसा रखना चाहिए उसकी भी कथा आएगी आपको आगे चलते। तो महाराज यहाँ पास गौकर्ण जी का नाम सुंदर है, यहाँ पास धुंधकर्ण जी का नाम सुंदर है, यहाँ पास धुंधकारी जी का भी नाम भी अत्यंत सुंदर है। तो धीरे धीरे दोनों चंद्रमा की कला की तरह बड़े हो रहे हैं। और बड़े होते होते जब माता देखती कि अरे मेरा बालक इतना बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे जब दुग्ध पान करना छोड़ता है तो धुंधली जो है अपने पास रखना प्रारंभ करती है बालक को, और उस अपने बहन को थोड़ा सा धन दे करके विदा कर देती है। विदा करने के बाद जब वो बहन चली जाती है तो वहां उसके यहाँ भी धन हो जाता है, तो वो अपना सुख से जीवन व्यतीत करती है। यहाँ धुंधली भी सुख से जीवन व्यतीत करती है। अब धुंधली जो है धीरे धीरे अपने बालक को संस्कार दे रही है। कैसे संस्कार दे रही है? जिसके पास 4-5 संतानें होती हैं वो 4-5 संतानों पर बराबर मात्रा में ध्यान देता है। परंतु जिसके पास एक ही संतान है तो वो पूरा ध्यान केवल एक संतान पे लगा देगा। आज जो नारे लग रहे हैं हम दो हमारे दो, जब से ये नारे लगे हैं महाराज तब से हमारी सनातन संस्कृति में इतनी विकृतियां आ गई हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी अपने पुत्र की सुनना पड़ रहा है। क्या करें, एक ही है, चारा ही नहीं दूसरा, एक ही है जो सेवा करेगा, चाहे वो मारेगा तो भी स्वीकार है और सेवा करेगा तो भी स्वीकार है। यदि अगर 2-3 होते तो हम अभी भी एक कहता कि चलिए एक बेकार हो गया तो इसको साइड करिए, 2 तो अभी सेवा करने योग्य है ना। लेकिन अब एक ही है तो सेवा भी करेगा तो वही करेगा और दुर्गति भी करेगा तो वही करेगा। तो महाराज धुंधली भी यही प्रक्रिया कर रही है। वो आत्मदेव